नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, जो कि आज का टॉपिक है कि पुलिस कैसे बनती है, हाउ टू मेक पुलिस ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी बच्चों का जो सपना होता है, अधिकांश बच्चे जो 12th में होते हैं, 10th में होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि आखिरकार हम पुलिस कैसे बन सकते हैं। और दोस्तों, बात होती है कि पुलिस बनने की बात ही अलग होती है, जो सब लोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें जोश और जुनून की तो भरपूर होता है, जिसके कारण हर एक बच्चा पुलिस बनना चाहता है। तो आखिरकार कैसे बनते हैं पुलिस, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पुलिस के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट पर आप कंपटीशन देकर यानी कि एग्जाम देकर पा सकते हैं। तो एक तो होता है कांस्टेबल कैसे बनते हैं, दूसरा होता है दरोगा कैसे बनते हैं, तीसरा होता है आईपीएस कैसे बनते हैं। इन तीनों वीडियो में टॉपिक पर बात की गई है और अलग अलग बात की गई है। अगर आप पूरा का पूरा देख लेते हैं, वो भी हिंदी में, फुल जानकारी आपको प्राप्त करने आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपको पुलिस बनने से पहले ये चुनना होता है कि आखिरकार आपको कौन सी पोस्टिंग पानी है। जैसे कि ये वाली जो आपको कॉस्ट्यूम दिख रही है, ये कांस्टेबल की होती है। ये वाली जो दिख रही है, ये दरोगा की होती है, और ये जो होती है आईपीएस की होती है। तो इन तीनों में आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आखिरकार क्या बनना है, क्योंकि इन तीनों की आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर बन सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन तो आपका बाद हो जाएगा, लेकिन इन तीनों में से अगर कोई भी आपको किसी भी पोस्टिंग पर ज्वाइन होना है तो एग्ज़ाम देकर आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आखिरकार इन तीनों में आपको बनना क्या है। अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो इसकी जानकारी पूरी वीडियो में है। दरोगा बनना है, इसकी जानकारी पूरी है। और आईपीएस बनना है तो इसकी भी जानकारी पूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं कि कांस्टेबल सबसे पहले क्या बनती है और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि कांस्टेबल कैसे बन सकें। तो दोस्तों, अगर आपको कांस्टेबल बनना है, ठीक है, कांस्टेबल बनना है, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। और आपकी एज कितनी हो चुकी हो, 18 साल एज हो चुकी हो। 18 साल से अगर आप कम हैं तो आप अभी फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर आप पुरुष हैं तो 170 सेंटीमीटर से हाइट भी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है और आप फीमेल हैं तो आपके लिए अच्छी हाइट है और इतनी ही होनी चाहिए। इससे अगर कम है तो 152 तक अगर है, क्योंकि हर कैटेगरी को छूट मिलती है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको छूट मिलेगी, अगर एक्स सर्विसमैन से तो भी आपको छूट मिलती है। तो अगर आपकी 157 सेंटीमीटर जो हाइट है तो आप एकदम सेफ है। ठीक है, आप लोग पुलिस बनने के लिए योग्य हैं। और हम बात कर लेते हैं कि पुरुषों का वजन कितना होना चाहिए, तो 55 किलोग्राम यदि आपका वजन है तो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, अगर महिला है तो आपके लिए कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। और दोस्तों, ये होती हैं योग्यताएं कि आपके पास हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जो सबसे बड़ी बात है वो है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई यानी कि एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है करने का, बनने का, आपका सपना है, तो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, चाहे जितना हार्ड कंपटीशन हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप मेहनत करते रहेंगे तो चाहे जितना हार्ड कंपटीशन हो आप उसमें पास हो पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो होती है कि इसमें रनिंग आखिरकार कितनी ली जाती है, ये भी तो होता है। और चेस्ट कितना, मतलब सीना कितना लिया जाता है। तो हम बात कर देते हैं, पहले रनिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर पुरुष अगर हैं आप तो 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है। ठीक है, 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 24 मिनट में। ठीक है दोस्तों, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, याद रखना। ठीक है, और अगर आप महिला हैं, ठीक है, अगर आप महिला हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिकली आपके पास होना चाहिए, इतना तो आप कर लेना चाहिए। और अगर हम सीने की बात करें तो पुरुषों का 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ठीक है, 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। इससे अगर कम है तब भी आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन आप कैटेगरी वाइज एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना भी पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना भी पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आप हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको दरोगा बनना है तो आपको और दोस्तों, अगर आपको दरोगा बनना है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पार करना होगा। देखिए, 10th आपको कांस्टेबल बनने के लिए 10th
होना चाहिए। लेकिन अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन पूर्ण होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये मायने नहीं रखता है। आप चाहे मैथ्स से लें, इंग्लिश से लें, साइंस से लें या आर्ट से लें, ठीक है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल ना होकर 21 साल होनी चाहिए दरोगा अगर आपको बनना है, ठीक है। दरोगा जो एक थाने का इंचार्ज होता है, ठीक है, इंचार्ज होता है, ध्यान रखना, जो आपके एरिया में थाना होता है उसमें एक कौन होता है? दरोगा होता है, ठीक है, जिसके अंडर में बहुत सारे कांस्टेबल कार्य करते हैं। जो सबसे पहले मैंने बताया है कांस्टेबल, वो इसके अंडर में यानी कि दरोगा के अंडर में काम करता है, ठीक है। और जो हमने रनिंग बताई और जो हमने एज 21 साल होती है, ग्रेजुएशन होता है, बाकी सब जो कांस्टेबल में होता है वही सब होता है, ठीक है दोस्तों। हाइट भी इतनी होनी चाहिए, रनिंग भी इतनी होनी चाहिए, बाकी सब उसी प्रकार होता है। जो यही दो चीज़ें हैं आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम भी होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके बाद ही आप बन सकते हैं। अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आपको क्या बनना है, अगर आपको आईपीएस बनना है, देखिए आईपीएस बनना बहुत बढ़िया मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये किसके थ्रू होता है? ये यूपीएससी के थ्रू होता है। और यूपीएससी भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी भारत में सभी परीक्षाओं में कठिन है और ये कठिन पर पहले नंबर पर भारत में आती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आता है कि आईपीएस का आखिरकार फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आपको ये बनना है तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि दरोगा में भी होता है। और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। और यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप क्या बन सकते हैं? आईपीएस बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हमने तीनों के बारे में बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, ठीक है। बाकी सब जो हाइट इसमें मायने नहीं रखती, अगर कम भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि आप इतना हार्ड एग्जाम पास करके जाते हैं तो इसमें हाइट वाइट बहुत छूट मिलती है। और आपके लिए रनिंग भी नहीं होती है, ठीक है, रनिंग आपको इसमें नहीं करनी होती। आप इसमें अगर आप पेपर पास कर जाते हैं तो 100% आपके बनने के चांस होते हैं। अदर पोस्ट जैसे दरोगा है, कांस्टेबल है, तो इसमें पेपर पास करना होता है, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर उसके बाद मेडिकल करना होता है, तो बहुत उसमें काम रहता है, तब बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा इसमें कर लेते हैं तो आप 100% बन सकते हैं, ये तो कन्फर्म है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई और पास कर जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।